या हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेटा एड्स प्रॉब्लम। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे फेसबुक कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में, रीच एंड अवेयरनेस। जब हम फेसबुक में एड्स कैंपेन रन करते हैं फॉर आर ब्रांड अवेयरनेस, तो हम दो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, रीच एंड अवेयरनेस। ये लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव को लेकर हम कैंपेन चलाएं जिससे कि हमारी जो ब्रांड है उसकी प्रॉपर अवेयरनेस हो सके। वो इस वीडियो में हम समझेंगे इन दोनों के डिफरेंस को, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, ताकि क्लियर समझ में आ सके कि हमें अपने बिजनेस के लिए कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव हमें सेलेक्ट करना है जब हम उसकी ब्रांड अवेयरनेस कराना चाहते हैं। साथ ही साथ इनकी मैट्रिक्सेस को भी देखेंगे कि क्या क्या मैट्रिक्सेस जो है जब हम ये कैंपेन चलाते हैं तो हमें देखनी चाहिए, जिससे हमें पता चल पाए कि हमारा जो ऐड है वो महंगा जा रहा है या सस्ता जा रहा है। ठीक है, उसकी क्या क्या मैट्रिक्सेस है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो ये कैंपेन लेवल पे हमें कहाँ पर दिखाई देने, कैंपेन में हमें कहाँ पर दिखाई देती है, जिससे कि उन्हें सेलेक्ट करके हम जो है अपने जो कैंपेन को वो रन कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड अवेयरनेस की। ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है, जब हम ब्रांड अवेयरनेस का ऑप्शन सेलेक्ट करके कैंपेन को रन करते हैं, उसमें जो ऐड होता है हमारा, वो लोगों को मल्टीपल टाइम्स दिखता है। मतलब कि एक लोग को वो जो ऐड है वो 2 या 3 बार ज़्यादा बार दिखाई देता है। तो जो फ्रिक्वेंसी की जो मैट्रिक होती है इसमें अप रहती है, राइट, जो है 3 या 4 के पास रहती है। तो इसमें ना हमें फ्रिक्वेंसी की मैट्रिक्स हमें देखनी चाहिए कि यहाँ पर हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है। अगर फ्रिक्वेंसी वहाँ पर 3 या 4 लमसम आ रही है तो दैट मीन्स कि जो है वो लोगों को रिकॉल करा रहा है, लोगों को बार बार दिख रहा है, जिससे कि ब्रांड की जो है रिकॉल वैल्यू बढ़ रही है, और ताकि जो ब्रांड जो अवेयरनेस है वो भी बढ़ रही है। तो अब आ रही है रीच की। रीच में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है हमारा जो ऐड है वो लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मतलब कि जो नए नए लोग हैं वो ऐड दिखे नए नए लोगों को, राइट। मतलब कि यहाँ पर जो है पर्पस ये नहीं होता कि लोगों को ज़्यादा बार ऐड दिखे, बट यहाँ पर पर्पस ये होता है कि लोगों को जो है नए नए लोगों तक हमारा ऐड पहुँचे, जिससे क्या है कि हमारे जो रीच है वो लोगों तक, ज़्यादा जो हमारा ऐड है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मतलब कि दोनों में अगर कंपैरिजन की बात करूँ, अवेयरनेस में बस केवल यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, एंड रीच में बस हमें हमारा ये पर्पस होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों तक पहुँचे। तो यही इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है रीच वाले, जब हम रीच का जो ऑप्शन सेलेक्ट करके कैंपेन चलाते हैं तो काफ़ी कम रहती है, फ्रिक्वेंसी 1 रहती है, उससे थोड़ी अबव रहती है, राइट। तो यही रीच के बारे में था। दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। चलिए चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इनके मैट्रिक्सेस के बारे में, कि क्या क्या मैट्रिक्सेस हैं हमें देखनी चाहिए। साथ ही साथ कैंपेन में हमें ये ऑप्शन कहाँ पर मिलता है, जिसे हम रीच या अवेयरनेस को सेलेक्ट करके अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं फॉर ब्रांड अवेयरनेस। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम जानेंगे कि कैंपेन जब हम क्रिएट करते हैं तो ये ऑप्शन हमें कहाँ पर मिलता है, एंड उन ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम अपने ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन अवेयरनेस को हम सेलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे कैंपेन लेवल की सेटिंग्स ओपन हो जाती है। देन यहाँ पर हम एड सेट लेवल की सेटिंग पर जाएंगे। एड सेट लेवल की सेटिंग पर हमें एक ऑप्शन मिलता है परफॉर्मेंस गोल। देन हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाता है, जहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन मिलता है मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, सेकंड मिलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, मैक्सिमम एड रिकॉल लेफ्ट। देन अगर हमें रीच ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नए नए लोगों तक पहुंचे, हमारा ऐड जो है नए नए लोगों तक, नए नए लोगों को दिखे, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके जा सकते हैं। अगर हमारा जो है ऑब्जेक्टिव दूसरा है, अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकॉल कराएं, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ऐड को देखें, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है देखने की वो बढ़ जाए, तो हम इन दोनों ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। फर्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, सेकंड इज मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट। तो ये दोनों ऑप्शन बेटर है, इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट। अगर रीच चाहते हैं तो आप रीच वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जानते हैं मैट्रिक्सेस के बारे में, कि हमें कौन कौन सी मैट्रिक्सेस देखनी चाहिए। तो यहाँ पर एक अकाउंट है जिसमें मैंने कुछ अमाउंट स्पेंड कर रखा है, राइट। तो यहाँ पर आप अमाउंट स्पेंड देख सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो मैंने कैंपेन्स रन किए हैं तो वो है एंगेजमेंट से रिलेटेड एंड रीच से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप अमाउंट स्पेंड देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने कॉलम सेट कर रखे हैं, तो कॉलम के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी जो मैट्रिक्सेस हैं हमारे लिए वर्क कर रही है, हमारा ऐड महंगा जा रहा है, सस्ता जा रहा है, राइट।
तो अगर हम रीच पे अगर हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम रीच को देख सकते हैं कि हमारी रीच लोगों तक कितनी जा रही है, राइट। एंड सेकंड, अगर हम मैट्रिक्स देखना चाहें तो हम ये मैट्रिक्स देख सकते हैं कि कॉस्ट पर 1000 अकाउंट रीच हमारी कितनी जा रही है, राइट। अगर हमारी कॉस्ट पर 1000 अकाउंट रीच अगर ज़्यादा जा रही है तो दैट मीन्स हमारा ऐड लोगों को महंगा दिख रहा है, नए नए लोगों तक पहुंचने के लिए हमारा जो हम पे कर रहे हैं वो ज़्यादा पे कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर 32 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ है, 16 रुपीज़ है। जैसे यहाँ पर 67 है, 83 है, ये यहाँ पर हमारा जो है ऐड महंगा पड़ा है, यहाँ पर हमारा सस्ता पड़ा है ऐड 7 रुपये, राइट। यहाँ पर हमारा 16 रुपये सस्ता पड़ा है, राइट। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, राइट। अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो हम फ्रिक्वेंसी मैट्रिक्स को भी देख सकते हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी क्या रही है। अगर स्टार्टिंग 2.29, राइट, ये अबव है, राइट, 1.55, 1.99, सो दैट मीन्स यहाँ पर हम इसको भी कंसीडर करना चाहिए कि हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी जा रही है, राइट। अगर मैं बात करूँ एस्टिमेट एड रिकॉल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नील है, कुछ कुछ एड्स में शो हो रहा है, राइट। तो ये भी एक मैट्रिक्स है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारी जो रिकॉल वैल्यू है वो लोगों को कितनी, मतलब कि कितनी रिकॉल वैल्यू बढ़ रही है, राइट, लोगों को कितनी बार रिकॉल हो रहा है, राइट। तो एस्टिमेट रिकॉल लिफ्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ एड्स में और उनकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, राइट। अगर हम अ, उस पर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हमारा अवेयरनेस कैंपेन है, अगर हमारे अवेयरनेस पे ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, राइट, तो हम यहाँ पर इम्प्रेशन को कंसीडर कर सकते हैं। तो इम्प्रेशन हम देख सकते हैं कि हमारे इम्प्रेशन कितने आ रहे हैं, लाइक, एंड हम अपने सीपीएम को देख सकते हैं कि हमारा सीपीएम कितने रुपए का पड़ रहा है। तो सीपीएम इज लाइक दैट कि अगर हमारा सीपीएम ज्यादा जा रहा है, राइट, तो हमारा ऐड महंगा पड़ रहा है, राइट। अगर हमारा सीपीएम कम है तो दैट मीन्स हमारा ऐड सस्ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 53 रुपीज का सीपीएम है, 47 का है, देन 6 रुपीज का सीपीएम, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा ऐड सस्ता पड़ा है, यहाँ पर हमारा ऐड महंगा पड़ा है। तो देख सकते हैं कई कई जगह पर हमारा ऐड महंगा है, कई कई जगह पर हमारा ऐड सस्ता है, राइट। देन हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी हमें देखनी चाहिए कि फ्रिक्वेंसी कितनी है, राइट। ज़्यादातर ऐड ये इंगेजमेंट पे चले तो इसलिए यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इतनी शो कर रही है। अगर अवेयरनेस पे मैं चलाता तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा शो करती, राइट। देन यहाँ पर हम रिकॉल वैल्यू भी देख सकते हैं कि कितनी बार रिकॉल हमें हमारा ऐड जो है कितनी बार रिकॉल हो रहा है लोगों को, राइट। देन उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है, राइट। लेकिन जब हम ब्रांड अवेयरनेस का जो है कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, अपनी ब्रांड की अवेयरनेस कराना चाहते हैं, तो हम इन सारे ये जो यहाँ पर सभी मैट्रिक्सेस है, हम उन्हीं को कंसीडर करते हैं, हम उन्हीं को कंसीडर करके चलते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा जो कैंपेन है वो अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, हमारा कैंपेन महंगा पड़ रहा है, तो हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, कम पे कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ समझ सकते हैं। बाकी डिपेंड ऑन योर बिजनेस कि आपका बिजनेस का पर्पस क्या है। आपका बिजनेस का पर्पस अगर यदि नए ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों तक पहुंचना है तो आप रीच को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका पर्पस ये है कि रिकॉल वैल्यू बढ़ाए, लोगों को याद रहे आपका ब्रांड, तो आप जो है इम्प्रेशन पे जा सकते हैं, राइट, अवेयरनेस पे जा सकते हैं, राइट। तो ये आपके ब्रांड्स पे डिपेंड्स करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपने कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर सकते हैं। या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिली होगी। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। या जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है फेसबुक के इन दो ऑब्जेक्टिव को समझने में, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।